टेलीविज़न स्क्रीन पर इन दिनों लव जिहाद छाया हुआ है। कुछ नामचीन टीवी मीडिया और मीडिया हाउसेस ने इस मुद्दों पर घंटों प्रोग्राम किया है। गरीबी, बढ़ती महंगाई और डूबती अर्थव्यवस्था के बीच में आखिर लव जिहाद इतना क्यों छाया हुआ है? क्या वास्तव में लव जिहाद का मुद्दा बेहद गंभीर है या यह सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठनों की राजनीति सौदेबाजी है? इस पर बात की जानी बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की राज्य सरकारों ने लव जिहाद को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस साल फरवरी में संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख करते हुए संसद में कहा था कि यह अनुच्छेद हमें किसी भी धर्म का प्रचार करने और उसे मानने की आज़ादी देता है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद नाम का शब्द मौजूदा नियमों के तहत परिभाषित नहीं है और न ही केंद्रीय एजेंसियों के सामने लव जिहाद का कोई मामला आया है। देश में कई अदालतें हैं जिनमें केरल हाईकोर्ट भी शामिल है, उन्होंने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। साल 2009 में केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि हमारे समाज में अंतर धार्मिक विवाह होना सामान्य बात है और इसे आपराधिकृत नहीं कहा जा सकता है। हालिया दिनों में बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक की सरकारों ने कहा कि वे लव जिहाद पर कानून बनाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार इतनी जल्दी में है कि वह इस पर अध्यादेश लाने की बात कर रही है। बात करते हैं कि आखिर ये लव जिहाद शब्द आया कहां से और इसे क्यों लाया गया और इसके पीछे का मकसद क्या है। लव जिहाद का विचार कर्नाटक की एक हिंदुत्ववादी संस्था हिंदू जनजागृति समिति की उपज है। 2007 में कर्नाटक में पार्क, पब और कॉलेजों में युवक युवतियों पर हमले किए गए थे और इसके पीछे कारण बताया गया कि भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ वक्त बाद इस संस्था ने रणनीति बदलते हुए कहा कि मुस्लिम शख्स हिंदू महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं और यही लव जिहाद है। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद शब्द का सबसे पहले राजनीतिक इस्तेमाल कर्नाटक में किया। उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश में 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में हुए दंगों में लॉन्च किया गया। इस दंगे में 62 लोग मारे गए थे और लगभग 50,000 लोग विस्थापित हुए थे। मुजफ्फरनगर के दंगों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बीच छोटा सा झगड़ा हुआ था और इसमें एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई थी। लेकिन कुछ ही घंटों में कमाल गांव के मुसलमानों की भीड़ ने जाट समुदाय के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तालिबान आतंकवादियों के एक शख्स का वीडियो जिसमें उसे लिंच किया जा रहा था उसे वायरल कर दिया और दावा किया गया कि यह कवाल गांव का है। इस वीडियो के साथ ही यह अफवाह भी फैला दी गई कि जाट समुदाय के 2 लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने उनकी बहन का पीछा कर रहे मुसलमानों को ऐसा करने से रोका था और इसे लव जिहाद का नाम दिया गया। लव जिहाद के अभियान के बाद मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और लोगों का पलायन शुरू हो गया। हिंदू बाहुल इलाकों में रहने वाले मुसलमानों ने अपनी घर संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया, जबकि मुस्लिम बाहुल इलाकों में रहने वाले हिंदू भी अपना घर छोड़कर चले गए। इस साल अक्टूबर के आखिर में हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता तोमर नाम की एक लड़की को कॉलेज से निकलते वक्त गोली मारने का वाकया हो गया। गोली मारने वाला लड़का निकिता के साथ पढ़ा था और चूंकि वह मुसलमान था इसलिए इस मामले को लव जिहाद का नाम दे दिया गया। गोली मारने वाले लड़के का नाम तौसीफ और उसके साथ आए शख्स का नाम रेहान था। निकिता की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में लव जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि जो कोई भी हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है और इस पर उन्होंने कानून लाने की बात भी कही। लेकिन लव जिहाद अचानक से इतना क्यों उभरा और उसके पीछे कारण है कि आने वाले 7 महीनों में देश के 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और इन राज्यों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी भी है। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद 2014 के लोकसभाओं में जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ वैसा ही ध्रुवीकरण कराने की क्षमता CAA, NRC, लव जिहाद, राम मंदिर के मुद्दों में है और इस ध्रुवीकरण का फायदा अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। अगर बीजेपी इन चुनावी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर लेती है तो इसके 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए अच्छी खासी सियासी जमीन तैयार हो जाएगी। 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने में काफी मदद करेगा। इसलिए शायद लव जिहाद को एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है जिसके अंतर्गत बीजेपी शासित सरकारें
उन्होंने ये शोर खड़ा कर दिया है कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाना उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। लव जिहाद का यह शोर बेहद विभाजनकारी और खतरनाक है। सोशल मीडिया पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच यह खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि यह समुदाय आपस में दुआ सलाम और राम राम भी करने में कतरा रहे हैं। निश्चित रूप से इतनी बड़ी कसरत किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए की जा रही है।